जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, बट चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह बहुत सुंदर, यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह क्या मस्त चीज है, ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी जिससे मैं एग वाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है, वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोलें। अरे दादी, परेशान मत करो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, ये क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग वाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया, यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जल्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चख कर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा! ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम
तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? वे कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है। और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था।
मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं
असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वफल बनाने की जरूरत है।
इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वॉफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वॉफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वॉफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी।